माता की, भारत माता की। ये प्रशासन की बिल्कुल प्रशासन फेलियर हो रहा है इस मामले में। इससे ये दिक्कत हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, अभी उल्टी लूज मोशन अधिकतर घरों में हो रहा है। सड़क पर लोग आना जाना से कतरा रहे हैं, तो ऐसे में आखिर प्रशासन कहाँ सो रहा है? मैं आम आदमी पार्टी पर सवाल करता हूँ। ये देखिए ना, कहाँ खेलेंगे बच्चे? अच्छा, बच्चे तो रोड पे खेलेंगे, जब यहीं पे इतना गंदा है तो कहाँ खेलेंगे? पिछले 1 महीने से हमने लगातार हमारी कंप्लेन जारी पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बहुत परेशानी है गली में, हम साल भर से यहाँ रह रहे हैं। कभी तो मिट्टी का ढेर रहता है कॉलोनी में, मतलब इतना आना जाना, गाड़ियाँ निकालना मुश्किल। आजकल बच्चे स्कूल जा रहे थे, इतनी गंदगी है कि पैर रखने को मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम आपको अक्सर राजधानी दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा जो सड़क पर फैला मिलता है वो आपको दिखाते रहते हैं। जी हाँ, अभी इस वक्त हम विपिन गार्डन इलाके में, आप मेरे ठीक आसपास देख सकते हैं कितनी गंदगी है और किस तरीके का सीवर का पानी सड़कों पर मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। इस शिकायत को कई बार यहाँ के मेरे स्थानीय लोगों ने, सभी लोगों ने कई दफ़ा कंप्लेन की, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूँ, इस इलाके के विधायक जो हैं, जो कि नरेश बालियान जी हैं, इनको कई बार कंप्लेन किया गया मगर कंप्लेन की सुनवाई नहीं होगी। हम यहाँ आए हैं इनसे जानने के लिए कि ये किस तरीके की नर्क की ज़िंदगी में जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं, गंदगी अगर आपके घर के ठीक बाहर हो तो कितनी तमाम बीमारियाँ भी फैलती हैं और भी तमाम चीज़ें। तो सर, यहाँ पर अभी यहाँ के श्रीमान महावीर सिंह जी आपके पीछे खड़े हैं और आ जाइए। इन्होंने कल हमारी मुलाकात हुई, मैंने हालचाल पूछा। इन्होंने बताया कि गली में जो हालात है, सीवर जाम है, पानी, आज मैं आके खुद भी देख रहा हूँ, आप लोगों के सामने सारा कुछ दिख रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के विधायक श्री नरेश बालियान जी हैं, यहाँ के काउंसलर श्रीमान सुरेंद्र कौशिक जी हैं, और बड़ा अफसोस हो रहा है कि मतलब ये विधायक जी किस लिए होते हैं, ये काउंसलर किस लिए होते हैं? क्या इसीलिए होते हैं? ये जो सारा जाम चल रहा है, सीवर, सड़कों पर पानी बह रहा है। मैं तो अभी इधर आया था, मतलब कोई सर्वे करने, तो अब मैंने आप लोगों को देखा, सर ने बताया, श्री महावीर सिंह जी ने फौजी हैं, और इन्होंने बताया कि मतलब जल बोर्ड के लोग, ये जल बोर्ड के जिम्मे आता है मेरे ख्याल से। जी। और जल बोर्ड के लोगों ने 1 महीने से यहाँ का जीवन नरकमय हो गया है, और ये सीवर के वजह से बीमारियां होंगी, सड़क पर लोग आना जाना से कतरा रहे हैं। तो ऐसे में आखिर प्रशासन कहाँ सो रहा है? मैं आम आदमी पार्टी पर सवाल करता हूँ कि इनके मुख्यमंत्री तो जेल में हैं, लेकिन सारे लोग तो जेल में नहीं हैं। इनके मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लोग, उप मुख्यमंत्री और कई लोग जेल में तो हैं, लेकिन क्या सारे विधायक भी जेल में हैं, सारे काउंसलर भी जेल में हैं? एक बात बताइए, अगर किसी पार्टी का जो नेता है, मुख्य नेता है, अगर वो जेल में हो तो क्या पूरी पार्टी रुक जाएगी? काम चलना बंद हो जाएगा? ऐसे में तो पूरी राजधानी ठप पड़ जाएगी। तो मैं भी कह रहा हूँ कि 2-4 इनके नेता, टॉप के नेता जो हैं, जेल में होंगे, किसी भ्रष्टाचार में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बेदाग हैं और ऐसे ही जेल में हैं। चलिए, तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। लेकिन सारे विधायक तो जेल में नहीं हैं, यहाँ के विधायक जेल में नहीं हैं, यहाँ के काउंसलर जेल में। आखिर जनता ने इन्हें किस लिए चुना है? अरे, ये विपिन गार्डन एक्सटेंशन की 2 नंबर A गली है। इसमें 1 महीने से सीवरेज की बहुत ही विकट प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं। सीवर लाइन की ये हालात देखो, यहाँ कितनी गंदगी फैली हुई है, वहाँ से लेके और लास्ट तक। और जहाँ भी दिल्ली जल बोर्ड में मैं 4 दिन लगातार गया हूँ, उनका यही जवाब है, 40 नंबर में ब्लॉक है, 40 में ब्लॉक है, और 40 में कोई ब्लॉकेज नहीं है। 40 के पूरे सीवर खाली पड़े हुए हैं। मैं डेली देखता हूँ, यहाँ से मैं कम से कम भी 10 बार गुजरता हूँ 40 में से, लेकिन उनका एक ही बहाना है कि 40 में ब्लॉकेज है, 40 में ब्लॉकेज है। हमारी गली को कोई नहीं देख रहा। मैं सुरेंद्र कौशिक के पास भी गया हूँ 2 दिन पहले, सुरेंद्र कौशिक ने यही जवाब दिया है, मेरी बस की बात नहीं है। पिछले 1 महीने से हमने लगातार हमारी कंप्लेन जारी पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोगों का, ना ही विधायक का कोई रिस्पॉन्स है, ना ही काउंसलर, नगर पार्षद, किसी का। तो जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो कभी यहाँ आए? कभी नहीं आए, वो कभी आ ही नहीं रहे हैं। हम तो कितनी कंप्लेन, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, यहाँ तक कि हमारी मतलब एक बिल्डिंग से करीब 30 40 रेगुलर 2 3 कॉल करते हैं हम लोग। बहुत परेशानी है गली में, हम साल भर से यहाँ रह रहे हैं। कभी तो मिट्टी का ढेर रहता है कॉलोनी में, मतलब इतना आना जाना, गाड़ियाँ निकालना मुश्किल। आजकल बच्चे स्कूल जा रहे थे, इतनी गंदगी है कि पैर रखने को मुश्किल हो रहा है। कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल? हमारे बच्चे तो खैर बड़े हैं, वोट देने के लिए तो घर घर आते हैं, बुला बुला के उनको पार्टियाँ दिलाएंगे। आज कहाँ गए वो पार्टी वाले? चुनाव के वक्त
जो सभी नेता हैं और तमाम दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री, आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, सभी लोग चुनाव के वक्त आकर आपको क्या वादा करते हैं? बस आश्वासन दे के जाते हैं, आप हमें जिताइए, हम आपकी रोड अच्छी करेंगे, हम आपके जितने भी कार्य हैं अच्छे तरीके से करेंगे, पर कोई वो नहीं होता। जीतते हैं वही काम फिर रूटीन से आ जाता है। अब गंदगी है, जगह जगह ब्लॉकेज है, कोई सुधार नहीं है। कंप्लेन कर लो, आएंगे करेंगे, लेकिन कोई नहीं है। हेल्पलाइन नंबर दे रखे, सिर्फ रिकॉर्डेड करते हैं, आगे कोई कार्रवाई होती है नहीं होती पता नहीं। तो हेल्पलाइन नंबर पर जब आप उसमें कॉल कोई करते हैं तो उस पर कोई क्या रिप्लाई आता है, एक बार वो बताइए दर्शकों को। बस सिर्फ आपकी कंप्लेन ऐड कर दी जाएगी। ओके, आपकी कंप्लेन रजिस्टर की जाती है, 24 घंटे में आएंगे। हेल्पलाइन नंबर में होता है, हम आपका 24 घंटे में इस चीज़ का निवारण करेंगे। और ये चीज़ पिछले 1 महीने से हो रही है। हेल्पलाइन नंबर पर लगातार कॉल किया जा रहा है, ना ही कॉल का ठीक तरीके से रिस्पॉन्स है, ना ही किसी ने भी यहाँ पर आकर एक बार इन चीज़ों का मुआयना भी किया है। हालांकि दिक्कत तो सभी को हो रही है, मगर एक बात बताइए, जब भी ऐसी गंदगी होती है, बदबू बहुत होती है और भी तमाम कीड़े मकोड़े जो कि उड़कर आपके घर पर भी आते होंगे, खाने में, पानी पीने में दिक्कत, इनके बारे में बताइए। ये किस तरीके की समस्या सभी महिलाएं यहाँ पर झेल रही है? सर इससे ये दिक्कत हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे जी। हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, अभी उल्टी, लूज मोशन अधिकतर घरों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रोड पे इतनी बीमारी फैल रही है। अब देखिए, अभी भी कैमरे के सामने सभी महिलाएं यहाँ पर अपने दुपट्टे से या और भी चीज़ों से, साड़ी से नाक को ढक कर रखी है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बदबू इतनी गंदी है और इतनी तेज है जो कि नाक में जब जा रही है तो मैं खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा केवल ये सवाल है कि आपसे कि देखो, बीमारियां पानी कई जो तरीके की पानी फैल है रही हैं। उसमें भी बहुत स्मेल आ रही है। जो पानी आ रहा ना, उसमें पीना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और उसमें ये यूज ही नहीं कैसा गंदा पानी आ रहा, बहुत स्मेल वाला पानी आ रहा। तो ऐसे में जो सड़क पर जितने लोग आने जाने का काम करते हैं, मोटरसाइकिल से, पैदल, उनको तो काफ़ी दिक्कत होती होगी मैम। हाँ भैया, होती तो है दिक्कत। करीब 1 महीने से हो रहा है, सभी के लिए परेशानी है। ये तो आप तो देख ही रहे हो किस तरह से पानी भर रहा है। जब बारिश हो जाती है तो और भर जाता है पानी है। और जब भी कंप्लेन करते हैं तभी 24 घंटे कह के ऐसे ही रख देता है और फिर कहते हैं क्लोज हो गई मैम। बताइए, क्लोज हो गई। नरेश वालन जी तो काफी सारे वादे करते हैं कि मेरे इलाके में अगर आप जाके देखें तो सबसे ज्यादा मेरे husband खुद साफ गए हैं। सुथरे हैं और काफी सारी चीजें हमारे इलाके सबसे बेस्ट हैं। गली के बहुत लोग गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी गली का हालत आप देख ही रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ नरेश वालियान जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमारे इलाके सबसे साफ सुथरे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतरीन है, लेकिन वो सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा। आप इलाका देख रहे हो, आपको पता चलेगा उनके वादे कितने अच्छे हैं कि कितने अच्छे सफाई करा रखा है उन्होंने। कहते हैं एक कहावत बहुत मशहूर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। वही कहावत यहाँ पर लागू होता है कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जब बच्चे इस सड़क पर खेला करते हैं तो उनको कितनी प्रकार की तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। जी सर, बताइए। देख रहे हैं आप कितनी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम तो अभी आप कह रहे थे बच्चों को खेलने का वक्त नहीं मिलता, क्यों नहीं वक्त मिलता? ये देखिए ना, कहाँ खेलेंगे बच्चे। अच्छा। बच्चे तो रोड पे ही खेलेंगे, जब यहीं पे इतना गंदा है तो कहाँ खेलेंगे। मेरा लास्ट का घर पड़ता है जी, वहाँ तक आपने देखा होगा कि वहाँ तो आप जा ही नहीं आप लास्ट तक जाते जाते आपको इन सब खूबसूरतियों का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल। गाड़ी देखो वहाँ खड़ी कर रखी है, वो लास्ट वाली गाड़ी मेरी ही है जी, क्योंकि मैं वहाँ तक गाड़ी ले जा ही नहीं पा रहा हूँ। बात बताइए, सभी लोगों की हमने समस्या भी सुनी, मगर अब अंतिम उपाय क्या है? अगर अब बार बार कंप्लेन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो, फिर अंतिम में आप लोगों ने क्या करने का सोचा है, क्या निर्णय लेंगे? सर जी, अंतिम उपाय यह है, ये भारत माता की जय होगा, वंदे मातरम होगा, इनकलाब जिंदाबाद होगा, भ्रष्टाचार मिटाना है, साफ सफाई कराना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब, भ्रष्टाचार मिटाना है, साफ सफाई कराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से यहाँ के लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और ये लोग गुहार लगा रहे हैं यहाँ के विधायक से कि किसी तरीके से वो हमारी गुहार सुन लें, हमारी बात सुन लें, और जो गंदगी है, जो गंदगी सड़क पर इर्द गिर्द चारों बगल फैली हुई है, वह गंदगी, वह समस्या का निवारण हो सके। फिलहाल इस खबर पर हम आपको इतना ही दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।